मेहनत खेतों में की जाती है, फसलें खेतों में उगाई जाती है, अन्न खेतों में उगाया जाता है, लेकिन फैसले दिल्ली में लिए जाते हैं। क्या उन फैसलों की जो ज़मीनी हकीकत वो किसानों तक पहुंच पाती है? किसानों को उनका वही हक, वही सम्मान मिल पाता है जो उन्हें मिलना चाहिए? आज भी हमारी आधी आबादी का जो रोजगार है वो किसानी पर ही निर्भर करता है और आज भी भारत की जीडीपी का 16 से 17% हिस्सा कृषि से ही आता है। किसानों की उन्हीं उम्मीदों को जानने आई हूँ जो उन्हीं वित्त मंत्री से हैं इस साल के बजट के लिए। मैं पहुँची हूँ गाज़ियाबाद के मोटा गांव में। अभी मेरे साथ हैं एहसान अब्बासी जी। उनसे जानती हूँ कि उनकी इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए बजट से क्या अपेक्षाएं हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज मोटा गांव में हम किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए और मोदी सरकार में क्या लाभ मिले हैं उसको जानने के लिए आप आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आपका। और हम बड़े खुशनसीब हैं किसान कि हमें मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिला है। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान का कवच है वो, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की धरोहर के लिए और हिंदुस्तान की संस्कार को लेकर चलने वाला एक व्यक्ति ऐसा मिला है जो समाज सेवा के साथ साथ राष्ट्र सेवा और सभी की सेवा करता है, जन जन का मसीहा है। जैसे आपने आत्मनिर्भर की बात की कि आज का किसान आत्मनिर्भर हो रहा है, तो ऐसे में 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो मोदी सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। किसान हमारे देश की जान है, क्योंकि इसी पे ही हमारा पूरा देश टिका हुआ है और एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो किसानों का। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि 2014 के बाद जो किसानों की आय दोगुनी हुई है, जो मोदी सरकार ने वादा किया था? किसान अन्नदाता है, अपना पेट काट कर दूसरों का पेट भरता है, रात दिन खेती कर कर, और सब्जियों हों, दाल हो, अनाज हो, वो मंडी तक ले जाता है। किसान की आयु दुगने का मतलब यह है कि किसान को बिजली मिली है तो किसान की जो खेती है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। फसलें पहले सूख जाती थी, आज फसलें समय पर आती हैं। जब फसल समय पर आएंगी तो किसान की आय बढ़ेगी। दूसरा, पहले किसान 1-2 खेती करता था, अब 3 फसल लेता है, और जहाँ चाहे सब्जी हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे और बहुत सी खेतियाँ हों। नंबर 2, सब्सिडी जो मिल रही है कृषि उपकरणों पर 70% 80%, तो किसान आज अपने साधनों के लिए लोन लेता है, उस पर 70% उस पर सब्सिडी है, तो इजीली अपने खेती करने के लिए जो संसाधन मिल जाते हैं। तो ये बदलाव आया है और ये बदलाव के लिए किसान तो आगे हैं। जो सरकार ने पहल मिलाई है हम उसके साथ हैं, लेकिन किसानों के लिए और थोड़ा मजबूती मिले और थोड़ा बल मिले। जैसे क्रेडिट कार्ड है, 3 लाख के थे 5 लाख कर दिया है, तो किसानों का भी जीवन बीमा होना चाहिए। जैसे कि आम वृद्धों का जीवन बीमा है, तो हमारे किसानों का भी मेरी मांग है मोदी सरकार से आपके माध्यम से कि हमारे सभी किसानों का, जो छोटे किसान हैं, जो मझोले किसान हैं, उनकी एक तो खेती की सीमा आगे बढ़ाई जाए और उनको भी एक जीवन बीमा दिया जाए, जिससे कि मेरा किसान के पास पैसा ना हो तो अस्पताल में जाकर इलाज करा सके। ऐसी मेरी मांग है। पहले किसान पैसों की तंगी की वजह से आत्महत्या कर लेते थे, लेकिन अब किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है। ऐसे में क्या ये 6,000 रुपये किसानों के लिए पर्याप्त है? आइए बात करते हैं। सर, आप बताइए कि क्या 6,000 रुपये इस तरह की महंगाई को देखते हो, जिस तरह के बीजों के दाम बढ़ रहे हैं, यूरिया के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या ये 6,000 रुपये पर्याप्त है? नहीं, 6,000 रुपये तो ऐसा मानो जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। 6,000 रुपये में हमारे 4 डाई के कट्टे आते हैं। एक किसान जिस पे 20 बीघे ज़मीन है उसे 6,000 रुपये मिल रहे हैं। उन 6,000 में वो यूरिया का भी पूरा नहीं पाट सकता। तो ये कम है। अभी किसान सम्मान निधि जो है ये कम है, इसे बढ़ाना चाहिए। और जितनी भी योजना जो गवर्नमेंट ने दी हैं किसानों की, जो ट्रैक्टर पे दी है या जो खेती के जो मशीनरी है उस पे दी है, एक सरकार को इस पे ध्यान करना पड़ेगा कि वे जो असलियत में किसान है क्या उन तक पहुंच रही हैं वे योजना, या वे बीच में खाई जा रही हैं। मैं ऐसे कई उदाहरण बता सकता हूं जिनको खेती से कोई काम नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वे योजना मिल रही हैं। आम किसान को पता भी नहीं है उस योजना के बारे में कि उसे क्या छूट मिलनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे भी अवेयरनेस लानी एक समाज में बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली में फैसले लिए जाते हैं, पर क्या उन फैसलों का जो अधिकार है वो लोगों तक पहुंच पाता है, लोगों को वो हक मिल पाता है?
ज़मीनी स्तर पर। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिसे पिछले बजट में जो क्रेडिट कार्ड लिमिट थी, किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था और वो अब 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगी। तो 5 लाख की जो लिमिट है किसानों को मिलने वाला जो क्रेडिट कार्ड लिमिट है, वो क्या आपको लगता है कि पर्याप्त है? और दूसरी बात, उसको लेना ज़मीनी स्तर पर कितना आपको लगता है कि आसान है? वो ज़मीनी स्तर पे उसकी क्या हकीकत है? मैडम वो सुविधा किसानों के पास तो आ नहीं पाती। जो बन जाता वहीं बजट बना लेंगे। किसान के पास तो जो छोटे छोटे अधिकारी भी नहीं आते, कर्मचारी नहीं पूछते किसान सहायक है कि आपको कोई सुविधा मिलनी है या नहीं मिलनी है, वहीं से वे बना के अडोप्ट कर लेते हैं जो भी है। पिछले बजट में कृषि को बताया गया कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई बजट बनाते समय, पर इसका असर क्या किसानों तक पहुंचा? नहीं। जब तक भारत सरकार और प्रदेश की सरकारें बाजार का और किसानों के मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाएगा, ये गोभी जो भैया अभी दिखा रहे हैं, ये किसान से 10 रुपए की जाती है और बाजार में 60 रुपए किलो मिलती है। इसका तुलनात्मक अध्ययन जब तक सरकार नहीं करेगी और उसके रेट किसान को जो मूल फसल पैदा कर रहा उसको तो मिल रहे हैं 2 रुपए, और जो ब्रोकर और जो दलाल हैं उनको मिल रहे हैं 1 किलो पे 10 रुपए। जब तक तुलनात्मक अध्ययन सरकार नियम कायदे किसानों के लिए नहीं बनाएगी, तब तक किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। जैसे आप गन्ने की बात करते हैं, गन्ने का ही आप तुलनात्मक, क्योंकि गन्ना एक ऐसी चीज़ है, बाकी चीज़ों का गन्ना और गेहूं की कीमतें सरकार तय करती है। गन्ने का कितना मूल्य बढ़ा और चीनी का कितना मूल्य बढ़ा, पिछले 10 वर्ष का ही आप तुलनात्मक अध्ययन करिए तो गन्ने पे तो बढ़े होंगे 100 रुपये और चीनी पे कितने बढ़े। जब तक तुलनात्मक अध्ययन किसानी समस्याओं का रेट का नहीं होगा, तब तक इस देश में किसानों की समस्या का समाधान संभव ही नहीं है। जी, बार बार कहती है सरकार कि हम बिचौलियों पर लगाम लगाएंगे, जैसे कि ये कह रहे हैं कि हम आपको 5 रुपए आप आलू बेचते हैं पर वो मंडी में पहुंचते पहुंचते 25 से 30 रुपए हो जाता है, तो 20 से 30 रुपए हैं वो बिचौलियों के पास जाता है। ऐसे में क्या आपको आपकी फसल का सही दाम मिल पा रहा है? नहीं, कहाँ मिल पा रहा। अभी हमारे छोटे भाई ने कहा था कि सम्मान निधि जो मिल रही है, पहली बात तो वो भी कम है। दूसरी बात, जो किसान क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं, ये 5 लाख से बढ़ा के और ज़्यादा किया जाएगा, तभी किसान और सीमांत किसान, छोटे किसान जो हैं, उन किसानों तक ये सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। जो उसके हकदार हैं उनको नहीं मिलता, अदर लोग ले जाते हैं। ट्रैक्टर मिले चाहे कोई भी सामान मिले किसान संबंधित, वो नहीं मिल पाता। ये है, ये 2-3 मुख्य बिंदु हैं, जैसे किसान निधि हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये 2-4, एक जो सामान रखता है, जो जिसका अधिकार है छोटे से छोटे किसान पे, वो सामान वहाँ तक पहुँचना चाहिए जो भी सरकार दे रही है। सिस्टम जो है, सिस्टम को जब तक नरम नहीं किया जाएगा, जब तक मूल किसान को ये पता नहीं चलेगा कि मैं क्या सुविधाएं ले सकता हूँ और मुझे कितनी सरल माध्यम से मिल जाती हैं। बैंक की एक ऐसी व्यवस्था है कि पहले उसे फर्ज बनाएगा, फिर जो है कहेगा कि अब 61 खे लिया हो, फिर उसके बाद जो है और बात बताएगा, फिर कहेगा एक गारंटर लिया हो। तो ये तमाम चीज़ों में किसान उलझ के रह जाता है। अब हम जैसे लोग या जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कितने किसान हैं? आप देहात की तरफ और पीछे की तरफ जाइए, कितने किसान पड़े हुए हैं, उन्हें जानकारी नहीं है बेचारों को, उन्हें यही नहीं पता 61 क्या होता है। वो फर्ज लेने के लिए पटवारी के पास जाएंगे, पटवारी कह देगा कि वहाँ तहसील जाइए, तहसील जाने में उसके 100 रुपये खर्च हो गए। क्रेडिट कार्ड तो बनेगा या नहीं बनेगा वो तो एक बाद का विषय, पहले हज़ारों रुपये बिगाड़ लेगा। ये तमाम चीज़ें जब तक ज़मीनी स्तर पर नहीं थे, बैंक बहुत तंग करते हैं। बैंक देना नहीं चाहता किसान को 1 रुपया भी, सोच है बैंक की है।
जैसे कि बाढ़ बारिश आने पर फसलें खराब हो जाती हैं। अभी हाल ही में हमने देखा पंजाब में बहुत ज़्यादा बाढ़ का कहर देखा गया, फसलें बहुत बर्बाद हुई। ऐसे में फसल बीमा की क्या हकीकत है? मोदी जी से निवेदन है कि कोई भी योजना जैसे सम्मान निधि घर बैठे मिल रही है, जैसे ही कोई हमारी आपदा आती है तो उसका ड्रोन का सर्वे किया जाए। उस सर्वे के माध्यम से हमारे किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए उसके अकाउंट में सीधे पैसे पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का कि जनधन खाते खुलवा दिए। हमारे किसानों के पास खाते नहीं थे, वो खाते खुल गए हैं। इसी के माध्यम से हमारे किसानों को लाभ पहुंच रहा है और पहुंचने वाला भी है। बजट को लेकर क्या जी, हम तो सब्जी का काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी ये हमारा रेट मिलता नहीं हमें। बाजार में जाकर 25-30 रुपये किलो, हम 2 रुपये 3 रुपये किलो बेच रहे हैं। ऐसे में बिचौलियों को हटाकर सरकार एक निश्चित रकम तय करे ताकि किसानों को उनकी फसल का सही मिलना चाहिए हमें। मान लो 2 रुपये 3 रुपये किलो बिक रहा है हमारा, वो 20 रुपये किलो बीच वाले बेच रहे हैं, तो 20 हमें मिलना चाहिए ना। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ की, नहीं मिल पाता हमें। ऐसा किसान को किसी भी अनुदान की कोई आवश्यकता है नहीं, यदि उसकी फसल का उचित मूल्य उसको प्राप्त हो। अभी भाई ने बताया गोभी पैदा कर रहे हैं, इसको 10 रुपये मिल रहे हैं और गोभी मार्केट में 60 रुपये किलो मिल रही है। 50 रुपये उसको जो बेच रहा है उसको 50 रुपये 40 रुपये और पैदा करने वाले को 10 रुपये। तो कैसा होगा किसान का भला? कौन सी नीति है किसान को भला करने वाली? तो ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। हाल ही में हमने देखा कि नासिक में एक किसान ने अपना प्याज का भरा हुआ एक पूरा ट्रक ही पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। कारण क्या था कि उसको उसकी प्याज के सही दाम नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे में हमें दिखता है कि किसानों का दर्द कितना बड़ा है और किसान क्या चाहते हैं इस बजट से, उनसे पूछते हैं। बजट में एक तो मैम जो अभी भाई ने बात बताई कि जो सरकार की योजनाएं बहुत हैं, अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए जिस तरह अपना वोट बैंक साधते हैं, अपनी राजनीति करते हैं, उसी तरह से उन योजनाओं के लिए जो भी अधिकारी हैं उन्हें हर गांव-गांव जाके किसानों को बताना चाहिए। गवर्नमेंट शासन ऐसी व्यवस्था करे कि प्रशासन को, डीएम को हर गांव में एक दिन, महीने में या हर हफ्ते में एक दिन यदि गांव के किसानों को जागरूक किया जाए, उन्हें उन योजनाओं का लाभ समझाया जाए, तो उससे सरकार को फ़ायदा मिलेगा और किसान को फ़ायदा मिलेगा। जो किसानों को जानकारी नहीं है, जो देहात में अभी भाई बता रहे थे, जो किसान कम पढ़ा लिखा है, देहात में है, वो झिझकता है, उसे अधिकारी अपने कमरे में नहीं घुसने देता, वो चक्कर काट के चलाता। या तो कोई दबंग हो, वो उसे फिर बदतमीजी बता देंगे, क्योंकि उस पर वो भाषा तो आती नहीं बोलनी, वो तो अपनी भाषा में बात करेगा, उसे फिर बदतमीजी बताएगा, वैसे डांट दिया जाता। तो कुछ अभी इस तरह की योजनाएं सरकार को चलानी चाहिए कि जितनी योजना तुम ला रहे हो उन्हें क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। 2047 का जो लक्ष्य रखा है मोदी जी ने कि देश विकसित भारत बन के खड़ा होगा, जब तक मेरा किसान विकसित नहीं होगा, जब तक मेरा किसान मजदूर बनकर बैठा रहेगा, मजदूरी करता रहेगा और फिर बिचौलियों के बीच में रुड़ता रहेगा, तब तक देश विकसित भारत नहीं बन सकता। मोदी जी आपकी योजना है, मैं बता देता हूँ आपको योजना है। पीएम किसान निधि उन 70 वर्षों में नहीं दी थी कांग्रेस ने, आपने दी है, आपका थैंक यू। फसल बीमा कांग्रेस ने नहीं दिया था, आपने दिया है, आपका धन्यवाद। जैविक खेती पर आपने बल दिया है। एमएसएमई के जरिए से आपने 2024-25 में जो लाभ मिला है वो उसको लाभ मिल रहा है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 70% 80%, सीएम किसान ट्रैक्टर योजना है या संसाधन योजना है 80%, क्रेडिट कार्ड की आपने जिक्र किया। ये सारी योजनाएं इन 10-11 सालों में थी, पहले कांग्रेस में नहीं थी। आपने दिया है, आपने बहुत दिया है। हम ये नहीं कर नकारनेंगे, हम आपके एहसान मंद हैं, लेकिन हम एहसान मंद तब होंगे तब मेरा किसान, हम अपने पैरों पर खड़े तभी होंगे तब जो नौकरशाही फीताशाही है वो हमारे घर तक, हमारे दरवाजे तक, हमारी खेती तक पहुंचेगा और हमें जागरूक करेगा और हमें योजना देगा। आज किसान की दर्द सिर्फ यही है। आपने बिजली दी, आपका धन्यवाद। आपने किसान सम्मान निधि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो किसान सम्मान निधि है उसका जो खेती का जो मापदंड है, जो खसरे हैं और बढ़ाए जाएं और किसान सम्मान निधि का जो धनराशि है वो बढ़ाई जाए। 6,000 रुपये साल में बहुत छोटी राय है, आज की महंगाई का ज़माना है। हमने इस किसान के जो अन्नदाता है, मैंने फिर कहा है कि अपना पेट काट कर, भूखे प्यासे खेती में काम कर कर पूरी दुनिया को, पूरे देश को पेट पालता है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान अगर इस दुनिया में, इस धरा पर है, इस हिंदुस्तान में है तो मेरे किसान का है।
उसके लिए आपको कदम उठाएं, उस कदम को घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। यही मेरी मांग है। जी, मतलब योजनाएं काफ़ी हैं पर ज़मीनी हकीकत पर किसानों तक नहीं पहुंच रही है, ये की बहुत बड़ी समस्या है। कुल मिलाकर किसानों की समस्या योजनाओं से नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन से है, क्योंकि योजनाएं तो लागू होती हैं पर किसानों को उसका सही फायदा नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में किसानों की यही मांग है कि योजनाएं जमीनी स्तर पर किसानों को फायदा पहुंचाए, किसानों तक पहुंचे और बिचौलिए और नौकरशाही को खत्म करते हुए किसानों को उस योजना का फायदा मिले।